विशेष जयमाला। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी। प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला। सुफलं मलयज शीतलं शस्य श्यामलं मातरं वन्दे मातरं। झर झर नदियां सर सर चलती पवन शुभ तेरे मौसम वन्दे मातरं। जंगल जंगल डाली डाली चांदनी बरसे सपनों वाली तेरे चरणों का चुंबन ले हम शीतल मुस्कान तेरा करम वंदे मातरम वंदे मातरम। जननी माँ भारती तू नहीं साहस हारती जग करता तेरी आरती ऐसी तेरी भक्ति हो तेरे रूप साक्षात है तेरे करोड़ों साथ है तेरे करोड़ों हाथ है जिनमें तेरी शक्ति है सारे ही सागरों के तट पर है तेरी प्रशंसा। सभी फौजी साथियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार। प्राकृतिक आपदा हो या देशवासियों पर आई कोई विपत्ति, जब हम सभी भाग रहे होते हैं किसी विपत्ति से जान बचाकर, तब हमारे जवान विपरीत दिशा में विपत्ति की ओर भाग रहे होते हैं दुगनी तेजी से, ताकि वो सबसे आगे जाकर उस आपदा का सामना करें और लोगों की मदद कर सकें। जज्बा कहीं और तो विरले ही नजर आता है। सीमा हो या पहाड़ों की चोटियां, गहरी खाई हो या प्रचंड वेग से बहती नदी, सागर की उफनती लहरें हो या आसमान में चमकती बिजली,
पुतलियाँ। हमारे जाबाज सिपाही तो मानो इन दुर्गम परिस्थितियों से लोहा लेने में निपुण हैं। हमारे सैनिकों से जुड़ी हर बात हमें जहाँ कुछ न कुछ सिखाती है, वहीं उनके साहस को देखकर आश्चर्य और सम्मान से मुंह से शब्द नहीं निकलते। पर जब कहना हो हमारे वीर सैनिकों की शौर्य गाथा, तो उत्साह, जोश और सम्मान जैसे मिले जुले भावों में बहकर जाने क्या क्या कह जाएं हम। तो आइए आज कहते हैं और सुनते हैं एक ऐसे ही जाबाज सिपाही की शौर्य गाथा। आप हैं भारत के तीसरे बड़े सैन्य सम्मान वीर चक्र से सम्मानित ऑनररी लेफ्टिनेंट गोपाल सिंह गुसैन। ये बात है 1962 के भारत चीन युद्ध की। इस वक्त पड़ोसी देश चीन के साथ सीमा पर एक विवाद चल रहा था। कारण था पड़ोसी देश का बार बार तय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करना। फिर भी वहाँ मौजूद हमारी सेना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरुआती दौर में भारत के सैनिक सिर्फ बचाव के स्तर पर ही काम कर रहे थे, जबकि अगर वो चाहते तो उनके पास कई ऐसे हथियार मौजूद थे जिससे शत्रुओं को खदेड़ा जा सकता था। लेकिन ऐसा न करने की वजह से शत्रुओं ने हमें कम आंक कर हमला बोल दिया। कई बार शत्रु इतना उद्दंड होता है कि हमारी विनम्रता को हमारी कमजोरी मान लेता है, लेकिन हमारी सेना के जवानों के जोश और बल से जल्द ही शत्रु को ये आभास हो गया कि वो गलत था। सेना ने शत्रु को पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन शत्रु भी बार बार घुसपैठ के तरीके निकालता था। किसी के लिए दया भाव रखते हुए उसे कुछ दिन नजरअंदाज करना एक अच्छा कदम हो सकता है, किंतु जब सामने वाला इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करे तो उसे सही राह पर लाने के लिए कड़े कदम उठाना भी जरूरी होता है। शत्रु सेना के घुसपैठ को रोकने के लिए भी अब कोई कड़ा कदम लेना जरूरी था और सेना इस कदम के साथ तैयार भी थी। 5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था। मेरी आन, मेरी शान, मेरी जान, 1962 में भारत के उत्तर पूर्वी फ्रंटियर एजेंसी, जो अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, की नुरांग ब्रिज के पास स्थित गढ़वाल राइफल्स की कंपनी पोजीशन पर शत्रुओं ने अचानक हमला बोल दिया था। लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी के नेतृत्व वाली इस कंपनी में ही शामिल थे राइफलमैन गोपाल सिंह गुसैन। दुश्मन सेना ने सूझकर हमला किया था और वो भारतीय सेना पर दबाव बनाने की कोशिश में थी। उनके पास मीडियम मशीन गन्स थी, जिसे साथ लिए वो कंपनी के बिल्कुल नजदीक
पीक तक पहुंच चुके थे और अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहे थे। ये बात हमारे सैनिक भी समझ चुके थे कि किसी भी हाल में जल्द से जल्द शत्रु सेना की मीडियम मशीन गन से छुटकारा पाना होगा, वरना स्थिति नियंत्रण के बाहर हो सकती थी। एक ओर दुश्मन से निपटने की योजना बन रही थी, तो दूसरी ओर से लगातार फायरिंग चल रही थी। एक ऐसी परिस्थिति जब कोई आम इंसान सोचने के बारे में भी नहीं सोच सकता। उस समय हमारे सिपाही युद्ध के रुख को मोड़ देने वाले महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे होते हैं। साहस और सूझबूझ का बेहतरीन संतुलन हमारे सैनिकों में सहज देखा जा सकता है। दुश्मन सामने खड़ा था और हमारे जवान उससे भिड़ने को तैयार थे। कसम खा ली मैंने, कसम खा ली, कसम खा ली मैंने, कसम खा ली। रुखसत करूंगा सपनों को मैं, मिलके हकीकत से गले, सारा अंधेरा पी जाऊंगा है जो शमा के तले। मैं तो चला चाहे मेरा साया भी संग ना चले। कसम खा ली मैंने, कसम खा ली, कसम खा ली मैंने, कसम खा ली। के टुकड़ों का क्या करूं, क्या करूं, अभी तक है बंजर मेरी ज़मीन। क्यों देखूं तमाशा मैं दूर से, दूर से, रवैया यही है कमी। जन्नत कभी मिलती रही औरों से करके गिले। कसम खा ली मैंने, कसम खा ली, कसम खा ली मैंने, कसम खा ली। नवंबर 1962
उत्तर पूर्वी फ्रंटियर एजेंसी यानी अरुणाचल प्रदेश सेना की कंपनी पर शत्रुओं का मीडियम मशीन गन से हमला चल रहा था और भारतीय सेना उन मशीन गन्स को जल्द से जल्द अपने काबू में लेना चाहती थी। इसके अलावा कोई और ऐसा रास्ता नहीं था जिससे दुश्मन सैनिकों को मात दी जाए। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था क्योंकि सेना नुरांग ब्रिज पर थी, एक पहाड़ी नदी का इलाका। वैसे देखा जाए तो कितना मनोरम प्राकृतिक दृश्य होता होगा, विशाल पहाड़ और बहती नदी का नजारा। लेकिन यहाँ स्थिति उलट होती है। पहाड़ी इलाका ही अपने आप में कई दुर्गमताओं का समावेश होता है, वहीं साथ में नदी खतरे को और बढ़ाती है। इस पर हमारे सैनिकों को सक्रिय जगह में शत्रुओं से लोहा लेना था। नुरांग नदी और झरने के बारे में वहाँ के लोग ये भी बताते हैं कि 1962 में एक भारतीय सैनिक को चीनी सैनिकों से बचाने वाली लड़की नूरा के नाम पर इस नदी और झरने का नाम रखा गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे जाबाज सैनिक बेपरवाह किसी भी मुश्किल से टकराने के लिए तैयार रहते हैं। तो उस दिन भी दुश्मनों को खदेड़ने के लिए अपने साथियों के साथ आगे आए लेफ्टिनेंट गुसैन। अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई हमसे जीत न पावे। चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे। चले चलो भले घोर अंधेरा छावे। चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे। चले चलो टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे। चले चलो चले चलो, कोई कितना भी बहकावे। चले चलो कोई हमसे जीत न पावे। चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे। चले चलो कभी न दुख झेलेंगे, खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन हारे, कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता। धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, हार जाए क्या पर जाए क्या। हम जग बिछाएंगे, अब ये पाएंगे, हम लोगों का तर जाए क्या। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, अब डर बार हाँ आवे। बोलो यार हाँ, चले चले हर बेड़ी अब खुल जावे। चले हार हाँ
वही जो तेरा हाकिम है, जालिम है, की है जिसने तबाही, कर उसका पश्चिम है, यहाँ न बसने पाए। धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, राजा क्या परचा क्या, हम जग पे छाएंगे, अब ये बताएंगे, हम लोगों का दर्जा है क्या, जो होना है हो जाए, चले चलो चले चलो, अब सरना कोई झुकावे, चले चलो कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो मिट जाए जो टकरावे, चले चलो बार बार हाँ टूट गई जा, बोलो यार हाँ उंगली उठी, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ बन गई मुट्ठी। शौर्य गाथा को आगे बढ़ाने से पहले क्यों ना हम यहाँ ये भी बताते चलें कि सेना में ऑनररी की उपाधि क्यों और कैसे मिलती है। भारतीय सेना में कुछ कमीशन अधिकारी होते हैं, जैसे फील्ड मार्शल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट आदि। इनके अलावा कुछ गैर कमीशन अधिकारी भी होते हैं, जैसे हवलदार, नायक, लांस नायक, सिपाही आदि। जब गैर कमीशन अधिकारी अपनी सेवा कई सालों तक दे चुके होते हैं, तब ऐसे वरिष्ठ गैर कमीशन अधिकारियों का प्रमोशन करके उन्हें जूनियर कमीशन अधिकारी का पद दिया जाता है, जिसमें आते हैं सूबेदार मेजर, सूबेदार और नायब सूबेदार आदि। इनके लिए सेना की ओर से ही कुछ खास सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। इन्हीं जूनियर कमीशन अधिकारियों में से कुछ को समय समय पर ऑनररी कमीशन अवार्ड के लिए चुना जाता है और उसके बाद ये ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन आदि की तरह जाने जाते हैं। जैसे एक सैनिक सेना में रहकर देश का मान सम्मान बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ता, उसी तरह सेना भी अपने सैनिकों के मान सम्मान बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखती। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ,
जाना कहाँ। कार्यक्रम विशेष जयमाला में अभी वक्त है अंतराल का। फौजी साथियों, विविध भारती से विशेष जयमाला के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं भारत के तीसरे बड़े सैन्य सम्मान वीर चक्र से सम्मानित ऑनररी लेफ्टिनेंट गोपाल सिंह गुसैन की शौर्य गाथा। शौर्य, शायद एक हौसला, शायद एक हिम्मत हमारे बहुत अंदर। मजहब के बनाए दायरे को तोड़कर किसी का हाथ थाम लेने की हिम्मत, गोलियों के बेतहाशा शोर को अपनी खामोशी से चुनौती दे पाने की हिम्मत, मरती मारती इस दुनिया में निहत्ते डटे रहने की हिम्मत। शौर्य, आने वाले कल की खातिर अपने हिस्से की कायनात को आज बचा लेने की हिम्मत। शौर्य क्या है? आज हम जिनकी शौर्य गाथा सुन रहे हैं वो हैं ऑनररी लेफ्टिनेंट गोपाल सिंह गुसैन। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान नवंबर में जब शत्रु सैनिकों ने गढ़वाल राइफल्स की कंपनी पोजीशन पर हमला किया तो उनका आगे बढ़कर सामना करने निकल पड़े थे ऑनररी लेफ्टिनेंट गोपाल सिंह गुसैन अपने साथियों के साथ। ये इलाका इस तरह का था कि यहाँ खतरा सिर्फ सामने से आती दुश्मनों की गोलियों का ही नहीं था, बल्कि कवर फायर से भी चोटिल होने का खतरा था। फिर भी वो सभी जमीन पर घिसकते हुए आगे बढ़ रहे थे। जरा सोचिए कितना साहस और जोश उस वक्त एक सैनिक अपने मन में रखता होगा, जो हर खतरे का सामना करने के लिए सहर्ष तैयार हो जाता है। सामने से आती गोलियां, आसपास के खतरे, इलाके की भयावहता भी उन्हें रोक नहीं पाती। कुछ इसी तरह का जोश अपने दिल में लिए लेफ्टिनेंट गुसैन शत्रु की मशीन गन से 10 गज की दूरी तक पहुंच गए थे। हमें यकीन है उस वक्त भी उनकी धड़कन की रफ्तार तेज होगी, लेकिन किसी डर से नहीं, बल्कि जल्द से जल्द शत्रु का सामना करने की बात सोचकर। जब लेफ्टिनेंट गुसैन शत्रुओं की ओर बढ़ रहे थे उस समय उन्हें साथी कवर फायर दे रहे थे। सामने से आती गोलियों से बचते बचाते जैसे ही वो 10 गज की दूरी बाकी रहने तक पहुंचे, उन्होंने शत्रु खेमे में सीधे ग्रेनेड फेंके और शत्रु सेना के घायल होते ही जाकर तुरंत उनकी मीडियम मशीन गन को काबू में ले लिया। इस हमले से शत्रु खेमे में 2 सैनिक मारे गए और एक बुरी तरह जख्मी हालत में मिला, लेकिन वो अब भी मशीन गन थामे हुए था। किसी तरह उसे भी काबू में लिया गया और सारे हथियार हासिल किए गए। इस दौरान ही कवर फायर कर रहे लांस नायक दुश्मन की ओर से आए एक ऑटोमेटिक फायर का निशाना बन गए और बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद कवर फायर देना तब तक जारी रखा जब तक वो दे पाए।
हमारे जांबाज सिपाही चोटिल हालत में भी दूसरों की सुरक्षा का ख्याल इस तरह रखते हैं। दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने का ये जज्बा, ये हौसला आम नहीं है। किस तरह की समर्पण भावना हमारे सैनिक अपने मन में रखते हैं, ये तो बस उसका एक उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण रोज हमारे सिपाही बनाते हैं और हम उन उदाहरणों पर आश्चर्य से भर उठते हैं। मुझको डरा सके तुझ में वो दम नहीं, सुन ले जहां मेरा फैसला। वो झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा, झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा। दुश्मनों के ठिकाने तक जाकर उनसे आंख मिलाकर उनके हाथों से हथियार छीनकर वापस आने का साहस हमारे सैनिकों के शौर्य और बल को और बढ़ाता है। ऐसा ही काम कर रहे थे ऑनररी लेफ्टिनेंट गोपाल सिंह गुसैन। इस दौरान उनके साथी घायल हुए और लेफ्टिनेंट गुसैन ने एक साथी को खो भी दिया था, लेकिन वो फिर भी खुद को संभालकर अपने मोर्चे की ओर बढ़ रहे थे और घायल अवस्था में भी वो वापस आने में सफल रहे। जीत उनकी ताकत बनी और इस जीत के जोश ने घायल होते हुए भी उन्हें वो शक्ति दी जो उन्हें वापस सकुशल ले आई। अगर हम सोचें तो एक सैनिक का जीवन कितने नियमों से बंधा होता है, क्योंकि शायद वो खुद के लिए नहीं बल्कि देश और देशवासियों के लिए जीता है। धन्य है ऐसे भारत माँ के सच्चे सपूत और धन्य है हमारी भारत माँ जिनकी गोद में ऐसे देशभक्त जन्म लेते हैं। खतरों से भरे रास्ते पर भी सैनिक मुस्कुराते हुए बढ़ जाते हैं। क्या होता है उनके दिल में जो वो एक पल को भी नहीं घबराते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते और दूसरों की जान जोखिम में डाल देते हैं। कहाँ से आती है ऐसी निस्वार्थ भावना? क्या संसार को त्याग कर तब बल से ही कोई सन्यासी बनता है? क्या खुद को पीछे रखकर दूसरों के लिए जीना किसी तप से कम है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो गूंजते रहेंगे हमारे मन में जब जब हम किसी बहादुर सिपाही की शौर्य गाथा सुनेंगे। लक्ष्य प्राप्ति में अपने कर्तव्य को लगन से पूरा करने के लिए एक खतरे से भरे रास्ते में भी बहादुरी से आगे बढ़ने का हौसला रखने वाले और न सिर्फ बढ़ने बल्कि अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहने वाले ऑनररी लेफ्टिनेंट गोपाल सिंह गुसैन को उनके इस साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए भारतीय सेना के तीसरे बड़े सैन्य सम्मान वीर चक्र से नवाजा गया। की करो
फौजी साथियों, विविध भारती के विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे भारत के तीसरे बड़े सैन्य सम्मान वीर चक्र से सम्मानित ऑनररी लेफ्टिनेंट गोपाल सिंह गुसैन की शौर्य गाथा। मेरे वतन हिंदुस्तान, मेरे वतन हिंदुस्तान, तेरी मोहब्बत का लहू, तेरी मोहब्बत का लहू रग रग में है मेरी रवां। मेरे वतन हिंदुस्तान, मेरे वतन हिंदुस्तान। दिलकश है नजारा तेरा, हर फूल है ये प्यारा तेरा। तू जान है, ईमान है, दुनिया में तेरी शान है जान से प्यारा हमें, है जान से प्यारा हमें, हाथों में ये तेरा निशान। मेरे वतन हिंदुस्तान, मेरे वतन हिंदुस्तान। हिफाजत जो करें हम उन पर भी कुर्बान हैं, है नाज उन सब पर हमें, सरहद पर है जो नौजवान, है नाज उन सब पर हमें, सरहद पर है जो नौजवान। मेरे वतन हिंदुस्तान, मेरे वतन हिंदुस्तान। गुरुद्वारे भी हंसी और चर्च तेरे दिल नशी, हैं गुरुद्वारे भी हंसी और चर्च तेरे दिल नशी। मंदिर में बजता शंख है, मस्जिद में गूंजती है अज़ान, मंदिर में बजता शंख है, मस्जिद में गूंजती है अज़ान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे वतन हिंदुस्तान,
का लहू, तेरी मोहब्बत का लहू रग रग में है मेरी रवां। मेरे वतन हिंदुस्तां, मेरे वतन हिंदुस्तां, मेरे वतन हिंदुस्तां। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। तकनीकी सहयोग मिला निखिल धावापुरकर से और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।